नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर रहे हैं, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। एक लाइन ड्रॉ करते हैं और उसके साथ ये वाली लाइन, ठीक है, और एक और यहाँ पे लाइन ड्रॉ करते हैं, ठीक है। कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में क्या है कि अगर दो एंगल का सम, जैसे ये मान लो ये है, ये 45 डिग्री है, ये एंगल जो है लाइन L1 और ये लाइन L2 है। लाइन L1 और L2 और ये इसको मान लो ये L3 है। L1 और L3 के बीच में एंगल बन रहा है 45 डिग्री का। फिर L3 और L2 के बीच में एंगल बन रहा है कितना, 45 डिग्री का। तो टोटल ये एंगल, इसका नाम दे दो एंगल 1 और इसका एंगल 2। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना होगा, ये होगा 90 डिग्री, ठीक है। तो कम्प्लीमेंट्री ऐसी एंगल्स है जिनका सम ऑफ एंगल जो है 90 डिग्री है। जैसे एंगल 30 डिग्री प्लस एंगल 60 डिग्री, ये भी कितना बन जाएगा, ये भी 90 डिग्री बन जाएगा। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल आ गए, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन से एंगल्स आ गए, सम ऑफ एंगल्स इज 90 डिग्री। लेकिन दो ही एंगल होने चाहिए जो कि 90 डिग्री। ऐसा नहीं हो कि हम एक और एंगल ड्रॉ करें और इसको बोल दें कि ये एंगल 3 है और एंगल 3 को लेके, जैसे एंगल ऐसे भी तो 90 डिग्री आ सकता है, एंगल 30 प्लस 30 प्लस 30, ऐसे भी तो 90 डिग्री आएगा, ठीक है। ऐसे भी तो इनको सम करेंगे तो 90 डिग्री आएगा। लेकिन ये जो है ये कम्प्लीमेंट्री एंगल्स नहीं है। कम्प्लीमेंट्री एंगल दो एंगल्स होंगे जिनका सम जो है वो 90 डिग्री होगा, ठीक है। और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक एंगल अगर 20 डिग्री है तो दूसरा कितना होना चाहिए, 70 डिग्री होना चाहिए, तभी तो वो 90 डिग्री बनेगा। तो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऐसे एंगल्स हैं जिनका सम जो है, दो एंगल्स जिनका सम जो है वो 90 डिग्री बन रहा है। उसके साथ ही कम्प्लीमेंट्री के एक और चीज़ आती है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री एंगल्स, जैसे ये लाइन है, आपको पता लाइन जो है 180 डिग्री की होती है। ये मान लो कि ये आ गया हमारे पास 80 डिग्री और ये आ गया हमारे पास 100 डिग्री। तो इन दो एंगल्स का सम कितना आ जाएगा, 100 प्लस 80 कितना आ गया, 180 डिग्री, ठीक है। तो जब दो एंगल्स का जो सम है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 180 डिग्री, तो उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। और जो जब दो एंगल्स का जो सम है वो आ रहा है 90 डिग्री, तो उनको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। और सप्लीमेंट्री के एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे एक एंगल आ गया 120 डिग्री, दूसरा एंगल आ गया 60 डिग्री, तो ये कितना बन गया, 180 डिग्री। तो ये कौन सा पेयर है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है, ठीक है। तो ये आपको जानकारी होगी कम्प्लीमेंट्री और सप्लीमेंट्री के बारे में। जो हमारे सिलेबस में वो लिखा है कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, तो हमने सिर्फ जो कम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी दो एंगल जिनका कि सम जो है 90 डिग्री आ रहा है, जैसे एंगल 20 डिग्री प्लस एंगल 60 डिग्री ले लो, तो इनका दोनों का सम कितना आ जाएगा, ये सम जो है 80 आ जाएगा। इसको 30 कर लेते हैं, 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो ये कितना आ गया, 90 डिग्री, ठीक है। एक एंगल 40 डिग्री ले लो, दूसरा एंगल ले लो कितना, 50 डिग्री का, तो ये भी कितना आ जाएगा, 90 डिग्री। ये कौन से पेयर हैं, इनको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री पेयर्स ऑफ एंगल्स। अब क्या है, इन्हीं कम्प्लीमेंट्री पेयर्स को हम लगाएंगे किसके, ट्राइंगल के अंदर। ट्राइंगल के अंदर और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज डिटरमाइन करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो एक नए पेज पे लेते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल जो है ड्रॉ करते हैं। इसको नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ये इसका यहाँ पे एंगल कितना, ये है 90 डिग्री यहाँ पे, ठीक है। 90 डिग्री यानी एंगल जो बी है वो कितना, एंगल बी जो है वो है 90 डिग्री, ठीक है। हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स, जैसे एक एंगल ये यहाँ पर होगा, ये यहाँ पर होगा, ठीक है। हमें पता है कि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल कितना होगा, 90 डिग्री होगा। इसका मतलब है कि एंगल बी प्लस एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होता है, ये होता है 180 डिग्री, ठीक है। क्योंकि सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल्स वो हमेशा कितना होता है, 180 डिग्री। अगर उसमें से एक एंगल आ गया 90 डिग्री, बी हमारे पास जो है वो आ गया कितना,
ये आ गया 90 डिग्री है। इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी को मिला के ये कितना आना चाहिए, ये भी 90 आएगा, तभी तो जाके ये 180 बनेगा। तो एंगल ए प्लस एंगल सी कितना आ जाएगा, ये भी 90 डिग्री आएगा। तो ये एंगल ए और एंगल सी क्या है, ये कम्प्लीमेंट्री पेयर्स ऑफ एंगल है। एंगल ए और एंगल सी क्या है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या है, एंगल ए और एंगल सी जो है कम्प्लीमेंट्री पेयर्स है। अब क्या है, नीचे दोबारा से एक ट्रायंगल ड्रा करते हैं इसी को। अब क्या है, इसी ट्रायंगल को जो हमने ऊपर किया था उसी को दोबारा से ड्रा किया है यहाँ पे। ठीक है, अब इसका साइन निकालते हैं, किसका, साइन ऑफ इस एंगल ए के रेस्पेक्ट में। ठीक है, क्या क्या निकालेंगे, साइन, उसके बाद निकालेंगे कॉस, फिर निकालेंगे हम टैन, उसके बाद निकालेंगे कॉसेक, फिर निकालेंगे सेक, देन निकालेंगे कॉट। लेकिन किसका, साइन ऑफ एंगल ए का, एंगल ए का, कॉस ऑफ एंगल ए, टैन ऑफ एंगल ए, कॉसेक ऑफ एंगल ए, सेक ऑफ एंगल ए, कॉट ऑफ एंगल ए। ठीक है, बाद में हम सी का भी निकालेंगे, अभी किसका निकाल रहे हैं, इस एंगल के रेस्पेक्ट में निकाल रहे हैं। तो हमारे पास, मैंने आपको बताया था कि हमारे पास एक छोटा सा फार्मूला है, वो बोलता है पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ठीक है, तो साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। सिमिलरली कॉस ए क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉसेक के क्या होगा, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, एच अपॉन पी। इधर पहले इधर से शुरू किया था, साइन कॉस टेन, अब कॉसेक इधर से आएगा, कॉसेक, फिर ये सेक और ये कॉट। तो कॉसेक के किसके बराबर आ जाएगा, ये आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर के बराबर। सेक के किसके बराबर आएगा, सेक के आएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस के अंदर, हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। देन कॉट ए किसके आएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, अब परपेंडिकुलर क्या हमारा, इस केस में हमारा परपेंडिकुलर, ये एंगल ले रहे हैं तो इसके अपोजिट वाला साइड परपेंडिकुलर आ गया, तो यानी बी सी जो है हमारा परपेंडिकुलर है। क्या परपेंडिकुलर है, बी सी, ये आ जाएगा बी सी अपॉन, हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा क्योंकि हाइपोटेन्यूज जो सबसे लंबी साइड होती है एक ट्रायंगल के अंदर वो चेंज नहीं होती, ये आपस में चेंज होते रहते हैं, कभी ये परपेंडिकुलर बन जाता है, कभी बेस बन जाता है। ठीक है, लेकिन इस केस में ये बेस है, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। तो कॉस ए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या हमारे पास, बेस है ए बी, इसका हाइपोटेन्यूज हमने लिखा नहीं, ये आ गया ए सी। अच्छा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो बेस आ गया हमारे पास ए बी अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज है ए सी। परपेंडिकुलर आ गया हमारे पास बी सी, और बेस क्या आ गया हमारे पास ए बी। हाइपोटेन्यूज हमारे पास आ गया ए सी, और परपेंडिकुलर हमारे पास आ गया बी सी। यहाँ पे हाइपोटेन्यूज क्या आ गया हमारे पास, ए सी, बेस आ गया ए बी, इधर बेस आ गया ए बी, परपेंडिकुलर आ गया बी सी। ठीक है बच्चों, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, ये एंगल जो है 90 डिग्री है और ये एंगल ए है। एंगल सी को हम ऐसे लिख सकते हैं, एंगल सी को, क्योंकि इन दोनों का सम जो है एंगल ए प्लस एंगल सी जो है ये 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री तो इसका मतलब इन दोनों का सम भी तो 90 डिग्री होगा। तो हम इस एंगल सी को ऐसे लिखते हैं, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ऐसे लिख सकते हैं एंगल सी को कि 90 में से माइनस करेंगे एंगल ए को तो ये आ जाएगा एंगल सी, तो ये आ जाएगा सी को हम कैसे लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये हमने लिखे, अब हम इसके रेस्पेक्ट में चलेंगे, किसके रेस्पेक्ट में, एंगल सी के रेस्पेक्ट में। अभी हमने साइन इस एंगल के रेस्पेक्ट में चले थे, अभी हम सारे एंगल निकालेंगे विद रेस्पेक्ट टू एंगल सी। वो कैसे निकालेंगे, पहले तो ये लिखेंगे सारे, साइन, देन कॉस, देन टेन,
देन कॉसेक, देन सेक, देन कॉट। लेकिन किसका अब निकालना हमने? सी का। अभी हमने एंगल ए का निकाला, इस साइड से निकाला हुआ एंगल, साइन ऑफ एंगल ए, ये सारे जो हैं एंगल ए के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। अभी हमने निकालना एंगल सी के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा? साइन ऑफ सी, फिर कॉस ऑफ सी, फिर टेन ऑफ सी, कॉसेक का सी, सेक का सी और कॉट का सी। ये किसके बराबर आ जाएगा? अच्छा, इसको हम लिख सकते हैं, साइन सी को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या? साइन ऑफ सी की जगह पर हम 90 डिग्री माइनस एंगल ए लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए। सी की जगह पे, सी की जगह पर क्या लिखा? 90 डिग्री माइनस ए, क्योंकि एक ही चीज़ है, 90 डिग्री माइनस ए निकालेंगे तो एंगल सी ही आ जाएगा। तो कॉस सी की जगह पर भी क्या लिखेंगे? कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ए। सिमिलरली टेन की जगह पर भी कैसे लिखेंगे? टेन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए। बस इस सी की जगह पर जो सी था, क्योंकि सी बराबर है 90 डिग्री माइनस एंगल ए के बराबर, तो इस सी की जगह, क्योंकि हमने सी लिखा हुआ, तो इसकी जगह पर हम सी को रिप्लेस करेंगे 90 डिग्री माइनस ए से। बस ऐसे कर रहे हैं। कॉसेक आएगा 90 डिग्री माइनस ए, ये भी आ जाएगा सेक 90 डिग्री माइनस ए, ये भी आ जाएगा, कितना आ जाएगा? कॉट ऑफ 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, अब ये फर्दर किसके बराबर आ जाएंगे, इनको आगे देखते हैं। अब साइन हमारे पास, फिर वही फार्मूला लगाएंगे। साइन इज इक्वल टू कितना होता है? ये साइन किसके बराबर होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर इस केस में क्या आएगा हमारा? अब इस एंगल से देखेंगे तो ये इसके अपोजिट वाला साइड बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर, ये बन जाएगा बेस। मैं एक बार फिर रिपीट कर दूं, ये बड़ा इधर जानना बड़ा ज़रूरी है। जब हम एंगल सी की बात कर रहे हैं तो इसके जो अपोजिट वाला साइड है, जैसे ये एंगल है, इसका अपोजिट वाला साइड क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इसका परपेंडिकुलर, और ये इसका बेस बन जाएगा। BC जो एडजेसेंट साइड है इसके साथ वाली साइड, तो वो बन जाएगी बेस। ठीक है, जब इस साइड से बात कर रहे थे, इसके एडजेसेंट था ये, तो ये था बेस, और ये इसके अपोजिट था परपेंडिकुलर। सिमिलरली जब हम इस एंगल की बात कर रहे हैं तो इसका अपोजिट वाला बन जाएगा परपेंडिकुलर और एडजेसेंट वाला बन जाएगा बेस। तो साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इस वक्त परपेंडिकुलर कौन सा है? ये वाली साइड है AB। तो AB के इसको क्या लिखेंगे? AB अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा, हाइपोटेन्यूज AC ही रहेगा। ठीक है, सिमिलरली कॉस क्या हमारे पास? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस इस केस में क्या है? BC, बेस है BC अपॉन हाइपोटेन्यूज तो चेंज नहीं होगा, AC ही रहेगा। ठीक है, अब tan जो है, tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के बराबर, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर क्या हमारा? AB, और बेस क्या हमारा? बेस हमारा BC। अच्छा, उसके बाद कॉसेक, ये कॉसेक जो है किसके बराबर होता है? कॉसेक होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज हमारा कौन सा है? AC। तो परपेंडिकुलर क्या हमारा? AB। अच्छा, फिर निकालेंगे सेक। सेक किसके बराबर होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। तो हाइपोटेन्यूज क्या हमारा? AC, और बेस क्या हमारा? BC। अच्छा, फिर कॉट को निकालेंगे तो कॉट होता है हमारा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो बेस हमारा कौन सा है? BC अपॉन परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हमारे पास? AB। ठीक है, अच्छा यहाँ तक हम पहुँच गए। ठीक है, अब ये फर्दर किसके बराबर होगा ये देखना, समझने वाली बात है, बड़ा इजी है लेकिन थोड़ा समझना पड़ेगा। अब AB अपॉन AC इस टेबल में चलेंगे तो AB अपॉन AC कहाँ पर है हमारे पास? AB अपॉन AC है, यानी AB अपॉन AC किसके बराबर है? कॉस A के बराबर। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस A। सिमिलरली BC अपॉन AC इस टेबल में चलेंगे तो BC अपॉन AC, BC अपॉन AC, ये किसका है? साइन A। तो इसको साइन A लिख सकते हैं। ठीक है, अब क्या है? AB अपॉन BC, AB कहाँ पे है हमारे पास? AB अपॉन BC, AB अपॉन BC किसके बराबर है? कॉट A के बराबर।
लिखेंगे कॉट ऑफ ए। फिर ए सी अपॉन ए बी, ए सी अपॉन ए बी ये किसके बराबर है, सेक ए के बराबर, सेक ऑफ ए। ठीक है, यहाँ से हम बड़ा इंपॉर्टेंट एक रिजल्ट जो है ड्राइव करेंगे। अच्छा, फिर सेक यहाँ पे आगे ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी, ए सी अपॉन बी सी किसके बराबर है, कॉसेक ए के बराबर, ये आ गया कॉसेक ए। फिर लास्ट बच के हमारे पास बी सी अपॉन ए बी, बी सी अपॉन ए बी ये किसके बराबर है, टैन ऑफ ए के बराबर। अब इस फिगर से हमें दो बड़े इंपॉर्टेंट रिजल्ट मिल रहे हैं। ठीक है, वो रिजल्ट क्या मिल रहे हैं कि साइन, ये देखिए, इस एक इसको देखिए, एक इसको देखिए और एक इसको देखिए। ठीक है, तो साइन सी किसके बराबर आ गया, कॉस ए के बराबर। किसके बराबर आ गया, यहाँ पे हम लिखेंगे, टेबल को देखते रहिए साथ साथ में। साइन सी किसके बराबर आ गया, कॉस ए के बराबर। ये फर्दर किसके बराबर आ गया, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए। ठीक है, साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए। उसके अलावा दूसरा क्या रिजल्ट आ गया हमारे पास, एक तो ये रिजल्ट आ गया, दूसरा आ गया कॉस ऑफ सी इक्वल टू कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ए। ठीक है, सेकंड क्या रिजल्ट आ गया, ये दो हो गए हमारे पास। देन tan सी इक्वल टू tan ऑफ 90 डिग्री माइनस ए। ये किसके बराबर है, फर्दर कॉट ए के बराबर, कॉट ऑफ ए के बराबर। हमने क्या किया है कि ये जो रिज़ल्ट आ रहा है, ये जो रिज़ल्ट आ रहा है इसको इसके सामने रख दिया है। ठीक है, तो ये टेबल मैंने बनाया इसी रिज़ल्ट का, साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉस ऑफ ए, कॉस ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू साइन ऑफ ए, टैन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉट ऑफ ए, कॉस सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू सेक ऑफ ए। तो ये सेक ऑफ 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू कॉसेक ए और कॉट 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू टैन ऑफ ए। तो ये जो है ये है हमारे पास कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, तो ये मैंने आपको यहाँ पे ड्राइव करके बताया कि ये कैसे हम इसके बराबर आ रहा है। तो वही कम्प्लीमेंट्री, अगर जिसको ये नहीं देखना है तो वो इतना भी देख ले कि जो साइन कन्वर्ट हो जाता है 90 डिग्री माइनस ए कॉस में, और कॉस 90 डिग्री माइनस ए कन्वर्ट हो जाता है साइन में। ठीक है, एक दूसरे में देखो साइन जो है इस साइन, देखो साइन कन्वर्ट हो गया है कॉस के अंदर, कॉस कन्वर्ट हो गया साइन के अंदर, टैन कन्वर्ट हो गया कॉट के अंदर, और कॉट कन्वर्ट हो गया टैन के अंदर। देन कॉसेक कन्वर्ट हो गया सेक के अंदर, और सेक कन्वर्ट हो गया कॉसेक के अंदर। ठीक है, तो इनको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कुछ समझ नहीं आया तो काइंडली आप कमेंट जो सेक्शन है उसमें मेंशन कीजिए, मैं उसमें रिप्लाई करूँगा, साथ में MCQ करेंगे। ठीक है, थैंक यू।